आज इंसान काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है। आज हम इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा भी ना हो, और इसी बात का शायद हम में घमंड भी है। इसीलिए आज हम इंसान अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम इस धरती पर मौजूद सभी जीवों से ऊपर हैं, और इसीलिए हम लगातार कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। आज दोस्तों लाखों के पैमाने में पेड़ काटे जा रहे हैं और ऐसे और भी कई काम किए जा रहे हैं जो कुदरती तौर से कभी भी नहीं करने चाहिए थे। आज हम इंसानों में इतना ज्यादा घमंड आ चुका है कि हम सीधा ही कुदरत को टक्कर देने चल पड़े हैं। आज धरती तो क्या, हम आकाश को भी छूने में कामयाब हो चुके हैं। कई लोगों को लगता है कि आज हम इतने काबिल हो चुके हैं कि अब तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, कुदरत से ताकतवर इस दुनिया में और कोई चीज नहीं है। कोई भी जानवर चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, आखिरकार वो रहेगा तो एक जानवर ही ना, जिसे कि कुदरत ने ही जन्म दिया है। अगर कुदरत जन्म देना जानती है तो उसे खत्म करना भी जानती है, और इस चीज के बारे में हमने कोरोना काल में बड़े अच्छे ढंग से सीखा है। और ऐसा दोस्तों कुदरत ने पहली बार नहीं किया है। 1720, 1820 और 1920 लगभग हर 100 साल में कुदरत ने हमें हमारी जगह पर लाकर पटक दिया है। वैसे तो अब सारी इंसानियत सभ्यता को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी पल इतिहास में आया था जहां लगभग हम सारे इंसान खत्म होने वाले थे और इंसानी सभ्यता हमेशा के लिए गायब हो जाती। ये पल दोस्तों ऐसा था जब दुनिया में सिर्फ 2000 इंसान से भी कम लोग बचे थे। माना जाता है कि हजारों साल पहले इंसान की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई थी। पहले इंसानों की प्रजाति सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती थी और वहां पर वो छोटे मोटे समूह में रहना पसंद करते थे। ये दोस्तों आदि मानव थे जो गुफा में रहते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे। तभी हम इंसानों का बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ था। आपने कुछ पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था जो कि हमें बाकी जानवरों से सुरक्षित रखता था और साथ ही साथ शिकार करने में भी काम आता था। हम दोस्तों इस वक्त शिकारी जानवर थे। हम किसी भी चीज की समझ नहीं रखते थे और सेम एक जानवर की तरह जिया करते थे, और इसी वजह से हमारे आपस के जानवरों का इतना ज्यादा शिकार कर लिया था कि उन जानवरों की प्रजाति में कमी होने लगी थी, और ये सीधे तौर पर हमारे लिए नुकसान था क्योंकि अब हमारे पास शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं थे। पर धीरे धीरे हम भूख प्यास की वजह से मर रहे थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वक्त हमारी प्रजाति में ज्यादा से ज्यादा 2000 लोग बचे थे जो भी कुछ पल में मर जाते, लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा और अपनी पॉपुलेशन को फिर से बराबर करने के बाद इस बार वो बस अफ्रीका के लिए ही सीमित नहीं थे, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी पहली गलती से सीख लिया था कि एक जगह पर रहने से फिर से खाने की कमी हो सकती है, और इसीलिए धीरे धीरे हम इंसान दूसरी जगहों पर भी जाने लगे। और एक समय ऐसा हो गया जब लगभग धरती के हर एक कोने में इंसान पहुंच चुके थे। एक प्रकार से हमने धरती पर राज कर लिया था, पर हमारी हर एक छोटी छोटी गलतियों से हम सीखते आ रहे थे और फिर जाकर हम इतना ज्यादा विकसित हुए। लेकिन अब अगर अचानक से इसी धरती से हमारा नामो निशान गायब हो जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी चीज है जो धरती को पूरी तरह से बदल देगी, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसानों की। इंसानों की बनाई हुई हर चीज और सारे जीव जंतु अभी भी मौजूद होंगे, बस किसी वजह से हम सारे इंसान गायब हो जाएंगे। सबसे पहले जब ऐसा होगा तो पूरी धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाएगा। इंसानों की चहल पहल पूरे तरीके से रुक जाएगी, और इसी वजह से धरती पर ऐसा सन्नाटा होगा जो पिछले कई हजारों सालों में कभी नहीं आया होगा। सारे जानवर भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। इस बारे में सबसे पहले पक्षियों को पता चलेगा, क्योंकि वो आसमान में उड़ते हैं, और पक्षियों को ये भी पता चलेगा कि तुरंत सारे सिग्नल और सब कुछ बंद हो चुका है, जो कि उनको काफी नुकसान पहुंचाता है। सिग्नल ही की तरह इंसानों की बनाई हुई हर एक चीज लगभग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। बिजली की सारी सप्लाई पूरी दुनिया में रुक जाएगी, क्योंकि लगातार बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर चलते रहते हैं और उन जनरेटरों को इंसान चलाते हैं, लेकिन इंसानों के खत्म होते ही ये बंद हो जाएंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद जब रात होगी तो ऐसी रात किसी भी जानवर ने आज तक नहीं देखी होगी, क्योंकि हर एक देश आजकल रात में भी पूरी तरह से चलता रहता है। जैसे रात में 68% अमेरिका शुरू होता है, और अगर जापान की बात करें तो 95% जापान पूरी रात जागता रहता है। लेकिन इस रात ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
बिजली ना होने की वजह से लगभग पूरे तरीके से अंधेरा छा जाएगा। ये धरती के सबसे कालेपन में से एक होगा, क्योंकि पहले आसमान साफ हुआ करता था, इसीलिए तारों की रोशनी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन हमारे पोल्यूशन की वजह से आसमान भी साफ नहीं रहेगा और हर जगह पर एक काला अंधेरा छाया हुआ होगा। इसी के करीब 2-3 दिन बाद धरती पर हर जगह पर विस्फोट होने लगेंगे, और वो भी बहुत बड़े बड़े और भयानक। ये विस्फोट होंगे दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट के। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हर वक्त कूलिंग फैन चलता रहता है, ताकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की गर्मी को कम किया जा सके और बड़े रिएक्शन होने से रोक दिया जाए। लेकिन बिजली ना होने की वजह से ये सारे कूलिंग फैंस रुक जाएंगे और न्यूक्लियर पावर प्लांट किसी भी तरीके से कूल नहीं होंगे और उसके अंदर का यूरेनियम बुरी तरह से जलने लगेगा। कुछ ही देर में बहुत बड़े धमाके होंगे। आपको यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट के बारे में तो पता ही होगा। ये सारे धमाके उसी लेवल के होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये धरती के हर एक कोने में हो रहे होंगे। हो सकता है इसकी वजह से धरती पर कई जानवरों की प्रजाति भी खत्म हो जाए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा और इन सब के करीब 10 साल बाद धरती बहुत ही ज्यादा अलग हो जाएगी। हमारे द्वारा बनाई गई सारी बिल्डिंग्स कुदरत की गोद में समा रही होंगी। देखा जाए तो इस वक्त पोल्यूशन तो ना के बराबर ही होगा और हर एक चीज धीरे धीरे प्यूरिफाई हो रही होगी। धरती धीरे धीरे अपनी पुरानी स्थिति में जा रही होगी और हो सकता है कि इस वक्त पहले विलुप्त हो चुके जानवर भी वापस आ रहे हों। करीब 50 साल बाद लगभग सारे जानवर जंगली जानवर बन जाएंगे। जिन पालतू जानवरों को आज हम पालते हैं वो अपने पूर्वज जैसे बढ़ावा देने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी के टेम्परेचर में भी काफी फर्क आ जाएगा। इस वक्त पृथ्वी पहले से कई गुना ज्यादा हरी भरी दिखाई देगी और करीबन 100 साल बाद प्लास्टिक को छोड़कर इंसानों द्वारा निर्मित की गई हर एक चीज लगभग गायब हो चुकी होगी। या तो वो डिकम्पोज हो गई होगी या तो फिर उसके ऊपर कुदरत की चादर चढ़ गई होगी और इस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतना ज्यादा कम हो गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई भी चीज धरती पर मौजूद नहीं होगी। धरती करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस कम गर्म हो गई होगी और करीबन 500 साल बाद धरती की पूरी तरीके से काया पलट चुकी होगी। ऐसे बहुत सारे नए जीव जंतु होंगे जो इस दुनिया में आ गए होंगे और हो सकता है कि पहले पाए जाने वाले दुर्लभ जीव भी फिर से जंगल में मिलने लगे होंगे और समुद्र के जीवों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आज हमारी वजह से समुद्र के कई जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा होगा कि जब समुद्र का कोई भी जीव विलुप्त नहीं होगा और नए नए जीव समुद्र में पैदा होते रहेंगे। धीरे धीरे समुद्रों में पाई जाने वाले जानवरों की संख्या और उनकी सेज भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो हम इंसानों द्वारा फैलाई गई है और ये अब तक धरती को नुकसान पहुंचा रही होगी। हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्लास्टिक की। इसके करीब 1000 साल बाद इंसान का नामो निशान खत्म हो जाएगा, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं बचेगी जो कि हमें बता सके कि इंसान इस धरती पर रहा करते थे। हर एक चीज के ऊपर एक मोटी परत लग जाएगी जो पुराने हर एक अवशेष को छुपा देगी और इसके करीब 1000 साल बाद वो पल आएगा जब धरती बहुत ही ज्यादा ठंडी हो चुकी होगी और यहाँ पर ऐसी एज आ जाएगी। इस वक्त मौजूद सारे जीवों में काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा। सारे जीव धीरे धीरे करके बर्फ में रहने के लिए विकसित होने लगेंगे और जो जीव विकसित नहीं हो पाएंगे वो शायद विलुप्त हो जाएंगे या तो फिर वो अपना जीवन जीने के अलग अलग तरीके खोज लेंगे और धरती पर से इंसानों के जाने के करीब 10,000 साल बाद विस्फोट हुए सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिरकार ठंडे होंगे, यानी कि उनके अंदर से न्यूक्लियर एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेंगे। अब इनके अंदर से रेडियो एक्टिव पदार्थ छूटने बंद हो जाएंगे और ये जगह भी पूरे तरीके से कुदरत की गोद में समा जाएगी। अब तक लोहे से बनी सारी चीजें मिट्टी में मिक्स हो गई होंगी। अब जो कुछ बचा होगा वो है प्लास्टिक। अब इन सब के करीब 50,000 साल बाद प्लास्टिक भी धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा और हार्ड प्लास्टिक को छोड़कर बाकी सारी प्लास्टिक की चीजें करीबन डिकम्पोज हो चुकी होंगी। अब समुद्र पहले से कई गुना ज्यादा साफ होगा। पूरी धरती पर बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे और देखा जाए तो धरती की सेज भी पहले से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि धरती पर पेड़ पौधों की एक अलग ही परत होगी। अब धरती पर कई ऐसे जानवर घूमने लगेंगे जिनके बारे में हम इंसान जानते भी नहीं। अब जानवर पूरे तरीके से जहाँ पर भी चाहे जा सकेंगे। अब इन्हें किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। ये वो पल आ जाएगा जब धरती पूरे तरीके से आजाद होगी।
और सारे जानवर अपने मन मुताबिक जी पाएंगे और इसी के करीब 1 लाख साल बाद धरती पूरे तरीके से बदल गई होगी। अब इस धरती को देखकर ये कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर इंसान रहते थे। लेकिन वहीं पर एक थ्योरी ये भी आती है, जो एप्स हैं वो इंसानों से 98% मेल खाते हैं। चिंपैंजी और बंदरों का ब्लूप्रिंट इंसानों से इतना मिलता जुलता है और शायद इतने सालों के विकसित होने के बाद ये दो प्रेजेंट में मिल जाएं और यही बंदर विकसित होकर फिर से इंसान बन जाए। लेकिन इन इंसानों को इस धरती पर पहले भी इंसानी सभ्यता थी, इसके बारे में पता लगाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि हमसे पहले भी इंसानी सभ्यता रही होगी जो पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी होगी और उसके बाद जाकर हम आए होंगे। ये बहुत ही मशहूर थ्योरी है और लोगों का यही मानना है कि आगे ऐसा ही होगा। हमारे विलुप्त होने के बाद फिर से इंसान की प्रजाति आएगी और अगर ऐसा ना भी हो फिर भी 1 लाख साल बाद जरूर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता आएगी जो हमारे जितनी या हमसे भी ज्यादा स्मार्ट होगी, क्योंकि एवोल्यूशन और व्यक्त ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि दोस्तों कभी नहीं रुकती हैं।